वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोमुखी कोचिंग। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करता हूं। पिछले क्लास में, क्लास 10 में हम आपको बता गए थे केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का मुख्य क्वेश्चन, जिसको आप VVI बोलते हैं 2027 के लिए। इसमें हम आपको बता गए थे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम बता के आपको गए थे, समझा गए थे। आज उसी केमिकल इक्वेशन से, केमिकल रिएक्शन से हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं, जो 2027 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है आपके लिए। यहां से आप ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन आने की अधिक संभावना होती है। 2 सिटिंग में आप लोगों का एग्जाम होता है, दोनों सिटिंग में आने की संभावना होती है। छोटा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम 2 रिएक्शन को कवर करेंगे और उससे आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। जितना हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं उतना बस ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर में संयोजन अभिक्रिया आती है। संयोजन अभिक्रिया, तो हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट है बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब आप लोग को पता होगा इस वर्ड का मीनिंग। आप लोग बचपन में बहुते बार बोले होइएगा, 7 में, 8 में, 9th में, हम लोग कंबाइंड है, हम लोग साथे खेलेंगे, हम लोग साथे में रहेंगे, हम सब दोनों में दोस्त हैं, हम जहां बैठेंगे साथे बैठेंगे। भाई वही तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो जाता है आपको बुआ कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का अथवा एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। फिर से देखिए एक बार, हम पहले भी आपको समझाए, कॉम्बिनेशन कंबाइंड करना है, 2 छोटे को लाएंगे, एक बड़ा सा पदार्थ बनाएंगे। जैसे मान के चलिए हम एक मार्कर ये लाए, हम लाए, आप देखिए हो गया। अब ये बड़ा सा पदार्थ बन रहा है, एक यहाँ था, एक यहाँ था, दोनों को मिला दिए, बस वहां भी यही तो यहाँ बोल रहा है कि भाई जब 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग अब इसका एग्जाम्पल पर की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे इसको एज बोलते हैं बुआ। जैसे हम किए H2 हाइड्रोजन, ये आपका गैस होता है। ये हाइड्रोजन की अवस्था को बाबू लोग बता रहा है, इसे मत घबराइएगा। जिसे गैस ये भौतिक अवस्था को बता रहा है। जब कंप्लीट रिएक्शन पढ़िएगा, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन पढ़िएगा, तब आपको भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है।
गैस प्लस 2, ये भी होता है गैस। दो हम लेके आ गए हैं, अब इस दोनों को जोड़िए, तो आपस में जुड़ेंगे क्या बनेंगे, इसका लॉजिक आप समझ लीजिए। देखिए एच से होता है बुआ हाइड्रोजन, ठीक है गुरु जी, इसकी परमाणु संख्या होती है 1, ठीक है गुरु जी। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1s1, ठीक है। कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आया बुआ, ध्यान दो, बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए इसकी जो संयोजक होगी वैलेंसी बुआ, जो इसकी वैलेंसी होगी वो 1 होगी। अच्छा होता है। अब क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8, चले 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8, ठीक है। अब इसकी जो संयोजक होगी बुआ, देखो समझने का प्रयास करना यहां पे आराम से। आप जानते हैं परमाणु के प्रथम कक्षा में अष्ट होनी चाहिए, मतलब उसका अष्टक पूरा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि हमारा प्रथम कक्षा में हो जाए और हम अस्थायी हो जाए। आपका एक हीलियम एक हाइड्रोजन है, बाद बाकी सब वो सही है। इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4 2 6, ठीक है। तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। अब गुरु जी, अब हम करेंगे H, इसके नीचे लिखना है 1, हम लिखेंगे O, O के नीचे हम लिखना है कितना 2, दोनों की संयोजकता भाई लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया H2O, H2O, यानी रिएक्शन हुआ है बुआ, ये रिएक्शन ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देगा, ये आपस में मिलके बुआ बना देगा H2O। एल इसलिए रखे हैं क्योंकि ये लिक्विड है, H2 हो गया। अब इसको लीजिए, हाइड्रोजन 2 गो, 2 है, ऑक्सीजन है 2 गो, इधर कितना है 1, संतुलित नहीं है, तो भाई इसको संतुलित करने के लिए इधर कर दीजिए 2। अब हाइड्रोजन कितनी हो गई 2 दूनी 4 गुना 2, 2 + 2 नहीं भाई 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तो भाई हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो ये कर लीजिए। अब हो गया आपका, ये आपका रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया का हुआ, लोगों छोटा पदार्थ मिलकर वो बना लिया पदार्थ। अब रिएक्शन देखिए C+2, फिर का चिन्ह दे दीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा CO2, ठीक है। इसकी अगर भौतिक अवस्था आप दर्शाना चाहते हैं तो इसके आगे लिख दीजिए S, इसके आगे आप लिख दीजिए G, इसके आगे आप लिख लीजिए G, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बना कैसे, अगर ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है आप देख लीजिए, आप जानते हैं इसी आधार पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 4 हो, संयोजकता 4, और ऑक्सीजन की होती है 2, दोनों को समान अनुपात में लाइए, 2 दूनी 4, कोना कोनी गुना हो गया, C को 1 से C, O को 2 से CO, तो ये भी हो गया संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें मिलता है छोटा वाला, एक बड़ा पदार्थ मिलता है, पदार्थ मिलता है, एक बड़ा वाला पदार्थ मिलता है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं जल, ये कार्बन ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया लघुत्तरीय प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे, आप तमाम चीज इतना लिख दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है,
उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक से, संयोजन अभिक्रिया से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से 27 में ऑब्जेक्टिव आएगा, इस पर ध्यान देते हैं। आइए, एक बोर्ड पर देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है जिसका है कि CaOH का होल ट्वाइस CO2। बुआ, इसको हम क्यों कहते हैं? इसका दो नाम होता है। एक नाम होता है आपका कैल्शियम, Ca से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है गुरुजी। अब लेकिन ई नाम से आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है क्वेश्चन, इस नाम से एग्जाम में नहीं आएगा। आपसे पूछेगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। आप बोल दीजिएगा बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है। बगल में आपका CO2 है, इसका लिख दिए। AQ का मतलब होता है एक्वस स्टेट, मतलब जलीय विलयन होता है। CO2 है। अब रिएक्शन कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो रिएक्शन अभी हम आपको लोग, ये रिएक्शन आप लोग कितना बार किए हैं? आप एक में, आप किसी आपके घर में शादी विवाह होता है तब आप लोग क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा लोग या आपके भैया घर की धुलाई करते हैं, पोताई करते हैं, चुन्ना से आपको रंगते हैं। वो मार्केट से लाएंगे चुन्ना खरीद के और किसी एक जगह पानी में रख देते हैं। वही रिएक्शन अभी यहाँ भी हो रहा है। ये आपका हो गया चूना, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी रिएक्शन करके कुछ बनाएगा। दो छोटे छोटे पदार्थ हैं, आपस में मिलकर बनाएंगे तीसरा पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए गौर से, सबसे पहले इसमें आप, इस रिएक्शन में सबसे पहले आप जल को बाहर कीजिए। आपके जल का सूत्र क्या होता है सर जी? जल का सूत्र होता है H2O। सबसे पहले बाहर कर लीजिए जल को, सबसे पहले जल को बाहर कर लीजिए। चलिए ठीक है, जल बाहर हो गया। ये क्या कर रहा है? अब एक बात बताओ, यहां से हमारा H2 निकल गया, यहां से हमारा O निकल गया, फिर से दिमाग लगाना, फिर से दिमाग लगाना, यहां से हमारा H2 निकल गया, यहां से हमारा एक O निकल गया, एक O अभी भी बचा हुआ है, एक O निकल चुका है। क्या बताइए सर जी? हमारे पास बचा Ca, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास बता C, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन, होल ट्वाइस है, दो ऑक्सीजन, तो यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ बन गया Ca का Ca, C एक O यहाँ और दो यहाँ, CaCO3, CaCO3 बन गया। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं CaCO3। ये आपका CO2 था, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि हम समझाने के लिए दिए। CO3 हो गया, ये आपका S हो गया। जब आप दीवार का जब हम रंग करते हैं, होने के बाद जिस दिन हम रंग करते हैं उस दिन आपका दीवार नहीं है ज्यादा, आपको लगेगा कि रंग नहीं पकड़ रहा है, लेकिन आपके एक दो दिन के बाद वो लेता है। क्यों? क्योंकि CO3 बनने के बाद होता है इसमें। अब CO3 का नाम क्या है बुआ? CO3 का नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम। अच्छी बात है। इसका एक और नाम है, CaCO3 को हम कहते हैं चूना पत्थर। इसका एक और नाम है, इसका नाम होता है संगमरमर, संगमरमर। इसका नाम है जिसको हम कहते हैं खरिया, खरिया का मतलब होता है चौक, खल्ली, खल्ली। और बाबू ई रख लो, ऑब्जेक्टिव में निश्चित, ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर पर ये आपको आने वाला है। इस निम्नलिखित में से चूना पत्थर का सूत्र क्या है, निम्नलिखित में से संगमरमर का सूत्र क्या है, निम्नलिखित में से खरिया का सूत्र क्या है, निश्चित तौर पर ये आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए, क्या चूना को
पानी में डाला गया होगा चूना को, तो चूना नहीं लगता, चूना से निकलेगा, चूना से गर्मी निकलेगा। इस लाइन का मतलब है क्या, जिस केमिस्ट्री की भाषा में कि जिस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा बाहर निकले उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये ध्यान देना, CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना, ये ध्यान देना यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का नाम चूना पत्थर, इसी का नाम संगमरमर, इसी का नाम खारिया। चलिए अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं। याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो बच्चों, अभी हम आपको स्पष्ट रूप से बोले थे कि आपके घर में चूना होगा, उस चूना को पानी में जाकर डाल दीजिए, और जैसे ही डालिएगा पानी में आते ही रिएक्शन करेगा और खदकने लगेगा, उबलने लगेगा, उससे भाप निकलेगी। हाथ डालिएगा ऊपर गर्मी लगेगा, हाथ मत दीजिएगा चल जाएगा, ऊपर से ही तो आपको गर्मी लगेगा। मतलब वह रिएक्शन है जिसमें उत्पाद बन रहा है और साथ साथ में ऊष्मा भी निकल रही है। तो यही हम लिखे हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 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 ध्यान दीजिएगा, जैसे CO2 प्लस ऊष्मा, जैसे CH4 प्लस O2 फिर का चिन्ह CO2 प्लस H2O, यहां C रिएक्शन किया O से CO2, यहां H रिएक्शन किया O से H2O। इस चीज को कैसे समझिए, आप अपने ननिहाल, छोटे मामा है, आप आए हैं ननिहाल, मम्मी जब आप आ रहे थे तो मम्मी आपको क्या बोली कि बउआ 1 किलो मिठाई बड़े मामा यहाँ, 1 किलो मिठाई छोटे मामा यहाँ दे देना। जैसे ही यहाँ गए, आपने पहले मामा यहाँ के, आप बड़े मामा के यहाँ गए, सीधा दोनों आपस में रिएक्शन किया, CO2 बना लिया। यहाँ गए, H था O था, H2O बना लिया। आप भाई ये संतुलित कीजिए हो जाएगा, इससे यहाँ 4 है क्या, इसमें संतुलित कीजिएगा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं, अब क्या हो गया देख लो, 2 दूनी ऑक्सीजन, इधर 4। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 3H4 प्लस O2 फिर का चिन्ह CO2 प्लस H2O, यहाँ C रिएक्शन किया O से CO2, यहाँ H रिएक्शन किया O से H2O। इस चीज को आप कैसे समझिए, आप अपने ननिहाल, ये छोटे मामा है, आप आए हैं ननिहाल, मम्मी जब आप आ रहे थे तो मम्मी आपको क्या बोली कि बउआ 1 किलो मिठाई बड़े मामा यहाँ, 1 किलो मिठाई छोटे मामा यहाँ दे देना। जैसे ही यहाँ गए, आपने पहले बड़े मामा यहाँ के, आप बड़े मामा के यहाँ गए, C था O था, दोनों आपस में रिएक्शन किया, CO2 बना लिया।
यहाँ आगे X था, O था, H2O बना लिया। अब भाई ये संतुलित कीजिए, हो जाएगा। इससे कि यहाँ 4 है क्या, इसमें संतुलित कीजिएगा, हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं, अब क्या हो गया देख लो, 2 दूनी 4, इधर 4। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 कितने 4, यहाँ पर 2 है तो इसके पीछे 2 लगा लीजिए, हो गया। अब हो गया, कहलाता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिंपल सी बात है, आप एक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। जैसे CaCO3 है, इसको हीट कीजिए, गर्म कीजिए, जैसे ही इसको आप गर्म कीजिएगा ये 2 भाग में टूट जाएगा। पहले से एक ऑक्सीजन भागेगा इसको छोड़ के, सबसे पहले तो भाई 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन भाग गया, तो क्या CO2 हो गया। अब क्या बचा Ca प्लस सॉरी Ca, यहां से एक ऑक्सीजन गायब हुआ है, वो ऑक्सीजन इसके साथ आकर बना लिया CaO, बन गया CaO प्लस CO2। आइए समझते हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन पहले निकाले, 3 था, एक निकाले तो 2 हो गया CO2। अब भाई एक ऑक्सीजन नहीं है, वो Ca के साथ कॉम्बिनेशन करके बना लिया CaO। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ही अंतर्गत आ जाता है। लेकिन एक बात ये देखना, इसमें भी इसमें आप उष्मा दिए हैं, इसमें आप उष्मा, ठीक है भाई, तो इसको हम कह देंगे उष्मा क्षेपी नहीं, उष्मा शोषी। कुछ अंतर देख रहे हैं, ये उष्मा शोषी हो गया, ये उष्मा लेकर एनर्जी ये था। जब उष्मा आज तो शोषी, याद रखिएगा। CaO कहते हैं कली चूना, याद रखना, इसको कहते हैं हम कली चूना। एग्जाम्पल है, अभी हम लिख दिए हैं, ये एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया का है। चूंकि चूना नहीं थी बात में, तो हम आपको कली चूना भी बता दिए। ठीक है, अब हम आपको आज का लास्ट रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया समझाएंगे। चलते हैं वो वियोजन अभिक्रिया की ओर। ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया को बाबू अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। सर जी ये वियोजन अभिक्रिया कौन चीज होता है बाबू? वियोजन मतलब टूटना, इमारत है ना, एगो है, ये बड़का पदार्थ है, इसको अगर तोड़ दे तो 20 से तो ये 2-2 पदार्थ में बट जाएगा। जैसे एक है ये, इसको हम तोड़ दिए, निकाल दिए, अब 2 हो गया। तो जब एक पदार्थ कर 2 छोटे पदार्थों में बट जाए, 2 छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाए, उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए, जब एक पदार्थ कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जब एक पदार्थ कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे CaCO3 चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, हरिया, सोमरमर, इसको हीट दीजिए और हीट देके जैसे ही इसको तोड़िएगा, सेम रिएक्शन अभी हम तुरंत बताए थे, CaO प्लस Ca2, ये हो गया आपका कली चूना, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कली चूना। अभी हम बताए थे, जिस समय हम आपको ऊष्माशोषी रिएक्शन पढ़ा रहे थे, उसी समय ये रिएक्शन हम थे और हम आपको समझाते थे कि ऊष्माशोषी में ऊष्मा रिएक्शन करेगा और ऊष्माक्षेपी में ये ऊष्माशोषी है, ये ऊष्मा उत्पाद बनाया। एक होता है ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा लिया, ऊष्माशोषी ऊष्मा लिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा अपने से निकाला। देखिएगा, बीच में घबराइए नहीं, हंसिए नहीं। ऊष्माशोषी लिए, ऊष्माक्षेपी अपने में से निकाले,
सोसी में रख लेंगे, छिपी में निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, कली चूना बन गया, CO2 बन गया। उत्पन्न होता है कि सर वियोजन अभिक्रिया से एक कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो बताइए। देखिए, वियोजन अभिक्रिया से हमेशा एक क्वेश्चन आता है क्या, कि आपका शाक सब्जियों का विघटन, शाक सब्जियों का विघटन कौन सी अभिक्रिया है, या शाक सब्जियों की विघटन कौन सी अभिक्रिया है? हमेशा याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया है। हमेशा याद रखना वियोजन, वियोजन हमेशा उष्मा लेकर टूटता है। हमेशा याद रखिएगा वियोजन। इस तरीके से क्लास में हम आपको एक बताएं संयोजन क्रिया, एक बताएं आपको वियोजन क्रिया, आपको उष्मा और हम उष्मा शोषी के बारे में भी बोले। हमें सब्जियों का विघटन, CO3, कली चूना का सूत्र Ca है, सूत्र CaOH का होल 2, खरी सूत्र CaCO3, CaCO3। याद रखना, संयोजन क्रिया में बुक होगा हमेशा। उसमें निकलती है, उसमें उष्मा ग्रहण होती है। आज का क्लास इतना ही। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज हमारा ऑफलाइन क्लास में भी बैठ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में आइए, जुड़िए। शोमुक्ति कोचिंग सेंटर मुरादपुर रोशन से बगल में है, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, धीरज सर, अनुराग सर, धीरज सर, कुणाल सर, दीपू सर, जितेंद्र, हमारे मेंबर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग फैकल्टी के सभी टीचर हैं, को बेस्ट नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। हमारे में टेस्ट होती है, आप आइए, टेस्ट में जुड़िए। आप किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हो, अगर आपके आसपास हमारी संस्थान है तो आइए, जुड़िए, टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।